देखिए नवाज शरीफ साहब उन्होंने उस टाइम पे प्रेशर भी सारा बर्दाश्त किया 1998 के अंदर जब पटाखे उन्होंने करने थे। तो उसके बाद नवाज शरीफ भी कहता है कि ये भी आवाम की पार्टी है, इसमें सारे गरीब लोग ही ऊपर आते हैं, सिस्टमेटिक आते हैं। इमरान खान साहब थे, वो भी यही नारा लगाते हैं कि भाई सिस्टमेटिक से ऊपर आए हैं, यूथ विंग से ऊपर आए हैं, यूथ लीडरशिप ऊपर आई है, जिसके अंदर वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं अमराज सिंह की। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स देते हैं जिसमें उस्मान डार भी है, हमाद अजहर है। इस तरह मतलब वो मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो आज फॉर एग्जाम्पल आप भी अपने मतलब वो सेम नैरेटिव अपना जो शुरू पे सभी करते हैं वही अपना जुर्म देखते हैं शुरू में, आज आप भी वही बातें कर रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब कि कितनी आप लोगों की वर्थ है या कितनी इसके अंदर सदाकत है कि ये जिस तरह आपने बताया कि आपने एग्जांपल्स भी दी फॉरेनर पार्टीज की, ये थ्रू आउट वैसे ही एंड तक जाएगा। सब पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो पार्टी का फाउंडर है सबसे बड़ा नाम है जवाद अहमद, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता पार्टी से। पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, कैरियर तबाह कर रहा है, सही है। पार्टी का मैस्कॉट बना हुआ झंडा लेके घूम रहा होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर वक्त वो पार्टी की बात कर रहे हैं, हर किसी को कुर्बानी दे रहे हैं, रात सो नहीं सकते लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात लिखी हो कि जो बंदा मिडिल क्लास से बिलोंग ही नहीं करता, सही है, तो जवाब भाई उन्होंने फिर पिछला इलेक्शन क्यों लड़ा? क्योंकि सर पहला इलेक्शन तो आपको करना पड़ता है ना, दिखाने के लिए कि भाई मुमकिन है इनके खिलाफ लड़ना। वो तो शो ड्राइव समझे, जहाँ आप मुल्क के जैसे बड़े मगरमच्छ जो है, सरदारी हो गया, जो शहबाज भरत भाई हो गए, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, भुट्टो के खिलाफ लड़ रहे थे। जब आपने पहला इलेक्शन तो सर बना है ना, तब तो सिर्फ पार्टी फॉर्मेशन 2018 में पार्टी बनी है, इलेक्शन के बिल्कुल थोड़ी देर पहले पार्टी तो इसमें एक एम्ब्रियो फेज में थी, अभी इसकी रूप भी नहीं बना हुआ था सेल्फ के अंदर। उसका एक आइडिया था कि हमें लेके करना है पार्टी के साथ, तो आपको पहली दफा तो लड़ना पड़ता है ना प्रेजेंस बनाने के लिए। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो आज हमारे 70-80 हजार मेंबरशिप भी ना होता। तो उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा। सर जैसे आपके पास लॉजिक है, इसी तरह आरिफ खान के पास भी लॉजिक है कि उसको लोगों को क्यों अंदर ऐड करना पड़ता। सर वही बात ना, लॉजिक सिर्फ काम नहीं होता, हमारे पास असूल है। जो पहले मैं बात करूँ प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कुछ असूल होते हैं जिन पे आप बुनियादी असूल आप कोई बात के लड़ाई के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स टैक्टिक्स वगैरह आजमा सकते हैं, लेकिन अपने बुनियादी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बुनियादी असूल जो हमारा है इस पोजीशन के ऊपर कि कोई पैसे वाला बंदा पॉलिटिकल पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता पार्टी के अंदर, इलेक्टोरल कैंडिडेट नहीं बन सकता, वो किसी को सपोर्ट कर सकता है, सही है। कोई इलाके के अंदर लड़का है, उसको नजर आता है मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसका चांस है, वो करोड़ों रुपया लगा है हमारी तरफ से, हम बहुत खुश होंगे, उनके पैसे के बगैर आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हम ये मानते हैं। लेकिन हम उसको पॉलिटिकली इख्तियार में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हमने ये करना है तो हम पार्टी बंद करके जाके पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं, 10 पार्टी हमारी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें फर्क नहीं बचता ना।